आज दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं पिक्सेलमेटर प्रो। ये एक एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह है। जो फ़ीचर हमें फ़ोटोशॉप में मिलते हैं वही सारे फ़ीचर हमें इसमें भी मिलते हैं और ये फ़ोटोशॉप से काफ़ी स्मूथ और उससे बढ़िया भी है। जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन द फोटो ब्राउज़र एंड ब्राउज़र द फाइल ऑन माइक। इससे तो अपना ये है कि आपको कोई नया साइज़ लेना है, जैसे कि मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। ये आपको कुछ नई टेम्पलेट्स वगैरह कुछ मिलती हैं इसमें, जिसमें साइज़ देख सकते हैं 90/20 है, ये एमएम में चाहिए और आपको ये राइट साइड में भी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ये सारे साइज़ आ गए। A6 चाहिए, A5 चाहिए, A4 चाहिए, A3 चाहिए, यूएस पेपर, फ़ोटो, वेब पेज, सोशल मीडिया, फिल्म एंड वीडियो, आइकॉनिग्राफी एंड डिवाइसेस कि आपको मैक के लिए वॉलपेपर डिज़ाइन करना है या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लगा सकते हैं आप। ये साइज़ भी है, यहाँ पे आप पिक्सल भी चूज़ कर सकते हैं, 90/20 कोई सा भी करना चाहते हैं। अगर आपको स्टोरी वगैरह बनानी है, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिक ये साइज़ हैं। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रेजोल्यूशन दिखा देगा 1080। जो हम इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट वगैरह बनाते हैं वो हमारे इस साइज़ में जाती हैं। ये स्टोरी वाला है जो कि हमारा 1080p में जाता है, ये हमारे स्टोरी बोर्डिंग में आ जाएगा। और इसमें नीचे आएंगे और ये हमारे कुछ टेम्पलेट्स हैं जो हम आगे इसे यूज़ करके देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप नीचे करेंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट आएंगे, आपको कोई फ़ोटो अच्छी लगती है तो आप देन पिक करें, उसमें फ़ोटो वगैरह चेंज और टेक्स्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। और हम नीचे आएंगे, ऐसे ही हमें काफ़ी सारी टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा ऑप्शन जो था उसका। दूसरा था एक ओपन फोटोज़ एंड ब्राउज़र। अगर आपके एप्पल के फ़ोटो गैलरी जो होती है, अगर उसमें आपने कोई मोबाइल में फ़ोटो वगैरह कर रखे हैं तो वो सीधा उसे यहाँ से सिंक कर लेगा। अब मुझे एप्पल के उसमें लेना है, अब मुझे सिस्टम से उठाना पड़ेगा तो मैं लिखा है ना ब्राउज फाइल, अब यहाँ से फाइल उठा सकते हैं कोई भी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की, कोई भी आपकी वीडियो वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह होंगे तो आप यहाँ से ध्यान पिक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने एक ऐसे थंबनेल बनाया था, मैं इसे उठा रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये खुल गया है। इसका कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। आप ज़्यादा परेशान मत होइए, ये मतलब इजी है। मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसे कैसे यूज़ करना है। जैसे कि फ़ोटोशॉप में आप देखते हो उसमें राइट साइड में लेयर होती है, इसमें लेफ़्ट साइड में लेयर है। ये सिस्टम ये लेफ़्ट साइड में लेयर है, ये अपनी लेयर है। ये लेयर का आ जाता है, मैं थोड़ा लेयर पहले बता देता हूँ। ये लेयर का हमारा लॉक सिस्टम है, ये लॉक होगी लेयर, अनलॉक होगी लेयर। ये हमारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं सारे, डार्क, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस, कलर, ह्यू, सैचुरेशन, लिमिटेड, जैसे हमारे फोटोशॉप में होता था। ये इसका ओपेसिटी बार है कम मर्जी करने के लिए। और ये इसमें मास्क हम यहाँ से मिला सकते हैं, ऊपर क्लिपिंग मास्क जो हम ऐड करते हैं। ये ऐड मास्क करूँगा और यहाँ पर पूछेगा ऐड मास्क, रेक्टेंगुलर मास्क, राउंड रेक्टेंगुलर मास्क, पॉलीगन, स्टार शेप वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम 1 by 1 क्लास में आगे सीखेंगे। इसमें एक न्यू लेयर का भी आता है ऑप्शन, जैसे कि फोटोशॉप में हम सॉलिड, ग्रेडियंट वगैरह ऐड करते हैं, और जिसमें लेयर इफेक्ट हो गया, टेक्स्ट की लेयर हो गई, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और कोई अदर फोटो हो तो वो भी कॉल करा सकते हैं। जैसे कि आईफोन का आपको पता है इकोसिस्टम इसका बहुत बढ़िया रहता है, तो अब यहाँ से सीधा फ़ोन से भी फ़ोटो इसमें सीधा इंपोर्ट करा सकते हैं। ये इमेज प्लेग्राउंड है, जो हमारे AI वाले फीचर रहते हैं एप्पल के, वो सीधा हम यहाँ से इमेज जनरेट करके लगा सकते हैं इसमें, जैसे फोटोशॉप का जनरेट फिल की तरह काम करता है जो, वो भी हम इसमें आगे सीखेंगे। लेयर सिस्टम में इसमें इतनी चीज़ें आती हैं, कोई लेयर वगैरह रहती है तो आप सर्च करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं, और इंडिविजुअल लेयर को हम सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। ये दोस्तों आप ज़्यादा घबराइए मत, अभी ये मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, खाली इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। फोटोशॉप इसमें कंपैरिजन क्या है, बाकी मैं आपको हर एक की वीडियो बनाऊंगा, हर एक टूल का प्रॉपर इसमें गाइडेंस और सिखाऊंगा आपको मैं पूरा। यही ऊपर स्लाइडर बार है, इसमें आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और इसमें अब हम आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में ये है प्रॉपर्टी सारे उसकी। ये हमारा मूव टूल है, जो हम फोटोशॉप में वी से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी वी से सेलेक्ट हो जाता है। और ये वो सेंटराइज करने के लिए, अब जैसे कि मैंने इमेज यहाँ मूव कर दी, मैं सेंटर करना है तो मैं यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, जो फोटोशॉप में होता है अलाइनमेंट टूल। और इसका यहाँ से ये साइज़ है, इसका साइज़ वगैरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ओरिजिनल साइज़ में भी सेट हो जाएगा। जो आपकी इमेज का ओरिजिनल साइज़ है उसी साइज़ में ले लेगा उसे। ये पोजीशन वगैरह है, इसे ऊपर नीचे करने के लिए आपको पिक्सल 1 to 1 2 करना है, वरना आप ऐसे भी हिला सकते हैं।
अब इसे ओरिजिनल फिक्स करेंगे, वहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सेंटर इसे कर दिया और ये सेंटर हो गया। ये रोटेशन के हैं, वही लेयर लॉक सिस्टम जो यहाँ से भी हम लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अलग प्रॉपर्टीज़ का पैनल दिया जो बहुत तरीके से खुल के आता है। यहाँ पे ग्रुप में करना चाहते हो ग्रुप सेलेक्ट, ग्रुप में भी सिलेक्ट हो जाएगा। लेयर वाइज सिलेक्ट करना तो लेयर में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन हमारे पास है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के भी ऑप्शन देते हैं, ट्रांसफॉर्म वगैरह के। आपको इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन जैसा करना है जैसे हम फोटोशॉप वगैरह में करते हैं, कंट्रोल से उठा के तो एक एक पॉइंट हमारा ऐसे हिलने लगता है। ये वर्ब टूल वगैरह जैसे हम यूज़ करते हैं फोटोशॉप में। और इसमें जो सेकंड टूल है ये ग्रेडियंट के लिए है, जो हम फोटोशॉप में ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करते हैं सारे। ये टेक्सचर के लिए है, कोई फ़ोटो का इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें। और ये सिलेक्शन टूल है हमारा, तो ये हम सिलेक्शन वगैरह इसमें लेते हैं हमारे फोटोशॉप वगैरह में। और देन हमारे पास एक फ्री सिलेक्शन टूल भी होता है जो अपने मर्ज़ी से हम सिलेक्शन ले सकते हैं उसका। एंड कमांड डी से डी सिलेक्ट हो जाता है। और ये हमारा एक कोई क्विक सिलेक्शन टूल होता है। फोटोशॉप में क्लिक करते हैं पता नहीं चलता कितना सिलेक्ट होगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है पूरा कितना सिलेक्शन जा रहा है इसका। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा इतना सिलेक्ट हो गया, मैं एरिया यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पूरा सिलेक्ट हो गया एकदम शार्प से बढ़िया से। और ये इसका ब्रश टूल है, ब्रश में भी काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। दोस्तों अभी मैं समझना कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ उसमें किस में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। आगे हम इन सारी चीज़ों का एक एक करके यूज़ करेंगे। ये बकेट है कलर फिल करने के लिए जो हमने अभी करा। अब इसमें जब हमने कलर फिल करा तो वो कलर फिल कर सकते हैं जो हमने सिलेक्शन लिया था। और ये अपना एक इरेज ब्रश है, आपको इरेज करना चाहते हैं कोई चीज़ तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं जैसे हमारे फोटोशॉप में होते हैं। हीलिंग ब्रश फोटोशॉप वाला सेम टूल है, क्लोन का भी सेम तरीका है। और आपको कोई टूल का पता करना कैसे काम करेगा, सिर्फ आप उस पर ओवर लाओगे तो ये दिखा देगा कि टूल को वो कैसे काम करेगा। लाइटनिंग एंड शार्पन का भी इसके अंदर ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा दे रखा है। कोई चीज़ ब्लर है, अगर आपको देखना हो तो कितने मुझे कोई ब्लर चीज़ दिख रही शार्प करना है तो मैं उस पर ऐसे करूँगा तो वो शार्प हो जाएगी इमेज, जो कि फ़ोटोशॉप में नहीं है ये ऑप्शन। लाइटन एंड डार्कर जो हमारे फ़ोटोशॉप में मिलते थे ऑप्शन। ये हमारा सैचुरेशन का, कोई सैचुरेट और डिसैचुरेट करनी है ये उसके लिए है। इस पर होल्ड करोगे तो आप देख सकते हो सैचुरेट डिसैचुरेट, और जब आप करोगे तो उस इमेज को पूरा डिसैचुरेट कर देगा ये। और ये स्मजिंग टूल है, कोई भी चीज़ डिस्टॉर्ट वगैरह करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ऐसे करके। पेन टूल वही जो कि फोटोशॉप की बुनियाद का बहुत पावरफुल टूल है ये। क्विक सिलेक्शन वगैरह हम सारी चीज़ इससे निकाल लेते हैं आराम से। और हमारे काफ़ी सारे शेप लेयर भी आ जाती हैं इसके अंदर। और ये हमारा टेक्स्ट का एंड में टेक्स्ट वगैरह हम कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे तो टेक्स्ट वगैरह भी सब ये ले लेते हैं। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ जाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्रॉप का है, इमेज क्रॉप करनी हो आपको तो उसमें दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये था हमारे जो फोटोशॉप में सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें इमेज का कुछ भी देखना, जैसे जो भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे लेयर आ जाएंगी, देन उसे हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और इसमें जो ऊपर के ऑप्शन है ये हमारे होते हैं कलर चूज़ करने के लिए, थीम का डॉक्यूमेंटेशन पैटर्न लिखा है ना, किसी में मास्क लगाना तो अब मुझे किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मैं यहीं से रिमूव कर सकता हूँ बैकग्राउंड एक क्लिक में, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह जो हमारा फोटोशॉप के अंदर होता है। रोटेशन वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं इसकी। इमेज का साइज़ इंफॉर्मेशन जाननी है तो ये इमेज की साइज इमेज खुल के आ जाती है यहाँ से। और यहीं से हम अपनी फाइल से JPG से एक्सपोर्ट फॉर वेब एक्सपोर्ट सारी चीज़ें यहाँ क्लिक कर लेते हैं। ऊपर भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो हमारे सेम फोटोशॉप की तरह मिलते हैं और कुछ फोटोशॉप से एडवांस भी हैं इसके अंदर। इमेज जनरेशन वगैरह को लेके इमेज रोटेशन, सुपर रेजोल्यूशन, ये एक तरह का वो है जो हम रनवे वगैरह में फीचर यूज़ करते हैं आप स्केल करने के लिए। उसमें आपको आप स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हम सीधा यहीं से आप स्केल कर सकते हैं इसके अंदर। अरेंज टूल है, वही टूल जो टूल हमने राइट साइड में देखे थे वही सारे ये रहे। ऐसे इसमें काफ़ी सारे टूल हैं, ये आप एक ओवरव्यू के तौर पे देख सकते हो। बाकी मैं स्टार्टिंग में सारे बेसिक इसके टूल्स वगैरह बताऊंगा आपको। और आपको अगर ये लेआउट सही नहीं लग रहा, आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो फोटोशॉप जैसा ही चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे आप इसकी सेटिंग में
और सेटिंग में से जाने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे वर्क स्पेस पे। अब देखिए आगे वर्क स्पेस, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये अलग अलग वर्क स्पेस हैं। ये देखिए इसमें आपका सिस्टम लेयर सिस्टम यहाँ पे आ गया। अगर आपको लेयर सिस्टम ऐसा कुछ चाहिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए लेयर, या फिर ऐसा चाहिए, ये भी यहाँ पे आ जाता है सेम उठ के। और आप अगर नया वर्क स्पेस भी चाहते हो तो वो भी आपका बन जाएगा कस्टमाइज़ किस थ्रू। मुझे चाहिए कि मेरी लेयर यहाँ पे आनी चाहिए, इफेक्ट वाला पैनल यहाँ पे आना चाहिए, ये मुझे नीचे चाहिए, मैं डन कर दूंगा इसे। तो ये देखेंगे लेयर मेरी यहाँ पे आ गई फोटोशॉप की तरह राइट साइड में, और ये इफेक्ट वाली सेटिंग सारी इधर आ गई, और जो मेरा टूल बार है वो सारे नीचे आ गए। मुझे डिफ़ॉल्ट में पसंद है तो मैं डिफ़ॉल्ट में यूज़ करता हूँ, बाकी आपको जैसा कंफर्टेबल हो वो भी आप सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसमें रूलर वगैरह भी आ जाता है, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपको ये रूलर आ जाते हैं खुल के इसके अंदर, ग्रिड वगैरह जो भी आपको चीज़ें चाहिए। अभी के लिए दोस्तों खाली इतना ही था, बाकी मैं अब इसका आपको शुरू से एक एक चीज़ बताऊंगा। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, क्या इसमें कितनी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मैंने आपको ये दिखाया कि फ़ोटोशॉप की तरह है। ये नहीं कि फ़ोटोशॉप से कम है, ये फ़ोटोशॉप की तरह ही पावरफुल है, बल्कि फ़ोटोशॉप से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि स्मूथनेस की बहुत तगड़ी है। मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया है। अब मैं आपको एक एक इसका टूल का बताऊँगा अच्छे से, और नई वीडियो में इसमें लगातार डालूँगा। उस वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू गाइस।